डॉक्टर सुमैया, आपने हमें बड़ा अच्छा ये बता रही हैं आप। आपने ब्लड विजन का बताया, हमें मोतिये का बताया, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी का भी और उसकी स्टेजेस भी कुछ आप हाँ, बताएं हमें। डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है वो आवाम के लिए मैं सादा अल्फाज में उसका जिक्र करूँगी। उसमें ये होता है कि हमारी आँख का जो सबसे पिछला पर्दा है, जो जिस पर हमारी सारी नज़र जो है वो फोकस्ड है, जिस पे इस वक्त मैं जो देख रही हूँ उसके इमेजेस उस पर बन रहे हैं, वहाँ से वो फिर हमारे दिमाग में जाते हैं और फिर दिमाग उसको प्रोसेस करके हमें दिखाता है। और ये अमल इतना तेज़ी से होता है कि अल्लाह ताला का निज़ाम है। तो उस पर्दे पर खून की नालियाँ होती हैं। तो शुगर क्या करती है, हाई ब्लड शुगर उन खून की नालियों को ख़राब करना शुरू कर देती है मुख्तलिफ़ अंदाज से। ख़राबी की वजह से वहाँ पर नई खून की नालियाँ भी बनना शुरू हो जाती हैं, पुरानी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। जितनी रिक्वायर्ड खून की नालियाँ हैं उससे ज़्यादा बनना शुरू हो जाती हैं। इस तरह फिर जो है वहाँ पर खून की नालियाँ फटती हैं, वहाँ पर खून इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम हेमरेज कहते हैं, और वो फिर क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। फिर वहाँ पर स्कारिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि पर्दा हमारा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम डॉक्टर हजरात ने इलाज की सहूलत के लिए, डायग्नोसिस की, तशख़ीस की सहूलत के लिए इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। उसमें मेजर 2 स्टेजेस हैं कि जिसमें अभी खून की नालियाँ नहीं बनी, एक स्टेज। दूसरी स्टेज है जिसमें खून की नालियाँ एक्सेसिव खून की नालियाँ बनना शुरू हो गई हैं, नॉन प्रोलिफरेटिव और प्रोलिफरेटिव। जो नॉन प्रोलिफरेटिव है, जिसका मतलब है कि जिसमें अभी खून की नालियाँ नहीं बनी, वो अर्ली स्टेज है। उसमें फिर आगे से उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें माइल्ड है, मॉडरेट है और सवियर है। वो शायद समझना है, लेकिन मैं मुख्तसर और जामे बात ये करूँगी कि अर्ली जो स्टेज है जिसमें डायबिटीज़ आपके आँख के पर्दे को इफ़ेक्ट करना शुरू हो गई है, डॉक्टर ने आपका आँख का मुआयना किया और उसने आपको बताया है कि आपकी आँख के पिछले पर्दे पर थोड़े असरात आना शुरू हो गए हैं। इसकी कोई स्क्रीनिंग भी होती है? जी जी बिल्कुल, वो स्क्रीनिंग पे मैं बात करती हूँ। तो इसके डॉक्टर ने अगर आपको बता दिया कि ये इनिशियल स्टेज है, तो उस स्टेज पर आप अलर्ट हो जाएं, आप अपनी शुगर को कंट्रोल करें। इसके लिए आँखों के पर्दे पर जो खून की नालियाँ हैं उनमें ख़राबियों को कंट्रोल करने के लिए आपके पास 3 चीज़ें मेजर हैं जिनको आपने लुक आफ्टर करना है, जिसमें आपकी शुगर है, आपका ब्लड प्रेशर है और तीसरा आपके कोलेस्ट्रॉल है। आपने अपनी शुगर अच्छे से डॉक्टर के साथ मैनेज करनी, दवाइयाँ लेनी है, डाइट एक्सरसाइज करनी है, ब्लड प्रेशर की दवाई रेगुलर लेनी है। एक ये मिसकंसेप्शन बहुत हमारी पॉपुलेशन में है कि जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ही मैं दवाई लेती हूँ या लेता हूँ, वैसे मेरा ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। तो ब्लड प्रेशर परमानेंट है, इस पे हम कभी इस टॉपिक पे कभी बात करेंगे डिटेल में, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे ये जिक्र करना चाहूँगी कि हाई ब्लड प्रेशर की रेगुलर ब्लड मॉनिटरिंग और रेगुलर मेडिकेशन के साथ ही वो कंट्रोल्ड होता है। जब वो कंट्रोल हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने मेडिकेशन छोड़ देनी है, आप जैसे ही छोड़ेंगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो आपने ब्लड प्रेशर को अपना कंट्रोल करना है और अपने लिपिड्स, अपने खून में फ़ैट्स, कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई की मिकदार को आपने कंट्रोल करना है। उसकी रेगुलर दवाई लें, या अगर दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके डॉक्टर ने कहा है कि अभी आप वेट लूज़ करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, तो भी उससे चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। और सप्लीमेंट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, वो अगर आप साथ में लेंगे तो किसी भी सूरत हाल में अपनी डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक आप अपने खून में चिकनाई की मिकदार, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें, तो आपकी आँखों के पर्दे पर जो खून की नालियाँ हैं उनमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अर्ली स्टेजेस में आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता मरीज़ लंबे अरसे से, 10 साल से, 5 साल से ज़्यादा अरसे से शुगर उसकी अनकंट्रोल्ड है और खुदा न खास्ता उसकी नज़र धुंधलाना शुरू हो गई है और डॉक्टर ने उसको बताया कि उसके आँखों के पिछले पर्दे के ऊपर खून की नालियाँ बढ़ना शुरू हो गई हैं, जो आगे की एडवांस स्टेज है उसकी तरफ आँख का पर्दा जो है वो जाना शुरू हो गया है, तो उसमें फिर जो आँखों के स्पेशलिस्ट हैं उनके पास रेफ़र किया जाता है। अर्ली स्टेजेस पर ही हम रेफ़र कर देते हैं। हमारा बीइंग अ डायबिटोलॉजिस्ट यही रोल होता है, यहाँ तक ही रोल होता है कि हम मरीज़ को अलर्ट कर दें कि आपकी शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से आपकी आंखें असरअंदाज हो सकती हैं, किस किस अंदाज से असरअंदाज हो सकती हैं, और हम उनको हेल्प करें कि टाइम पर वो अपने आई स्पेशलिस्ट को मिले। साल में एक बार ज़रूरी है हर डायबिटिक के लिए कि वो अपनी आँखों का डिटेल में मुआयना करवाए।
तो आई स्पेशलिस्ट जो है वो आंखों के पर्दे पर जो चेंजेस आ रही होती हैं उससे मरीज़ को आगाह करते हैं कि अभी अर्ली स्टेजेस की हैं या लेट स्टेजेस की हैं। लेट स्टेजेस में ये होता है कि आपका जो है वो मुख्तलिफ इसमें तरीका इलाज होते हैं, जिसमें लेज़र थेरेपी आ जाती है, सर्जरी भी आ जाती है। तो ये आई स्पेशलिस्ट जो है इसकी फ़र्दर मैनेजमेंट करते हैं इन कोलैबोरेशन हमारे टीम वर्क के तौर पर डॉक्टर्स के साथ, डायबिटोलॉजिस्ट के साथ, शुगर कंट्रोल करने के लिहाज से। क्योंकि शुगर आप कंट्रोल रखेंगे तो आई स्पेशलिस्ट को उस पर्दे के पे जो है वो फर्दर ट्रीटमेंट ऑप्शंस इख्तियार करने में आसानी रहेगी और वो इफ़ेक्टिव होंगी और मरीज़ की विज़न जो है वो किसी हद तक बेहतर हो सकती है।